बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं पहली यूनिट, और उसमें कूलॉम्स लॉ से हम लोग परिचित हो चुके हैं कि दो पॉइंट चार्ज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट जब रखे होते हैं तो उनके मध्य अगर सजाती हैं तो प्रतिकर्षण और विजाती है तो आकर्षण लगता है, और यह उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को हम लोगों ने नियम के रूप में जाना है। इससे भी इंपॉर्टेंट जो 12th का स्तर आ जाना चाहिए आपका वो है वेक्टर, कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड परिमाण तो हम जाने ही, साथ साथ डायरेक्शन भी जाने। तो आइए जरा देखें डायरेक्शन का काम कैसे किया जाता है। तो बच्चों, कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये हमको जानना है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां पर ये कोऑर्डिनेट दिखाया जा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, और जहां पर एक चार्ज क्यू रखा गया है, यहीं से पोजीशन वेक्टर r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर एक और चार्ज Q0 रखा गया है, और इस Q के नाते इस Q0 पर जो बल लगेगा वो F लगेगा, जो इस पोजीशन वेक्टर r के अनुदिश होगा। यदि एक बिंदु आवेश Q मूल बिंदु पर स्थित है तो इसके कारण किसी बिंदु P जिसका स्थिति सदिश R है पर बिंदु आवेश Q0 पर आरोपित बल F that is 1/4 pi epsilon 0 Q0 by R स्क्वायर, दोनों आवेशों के परिमाण के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बात आप कूलॉम्स के नियम में पढ़ चुके हैं। अब बात आ गई डायरेक्शन की। तो आप देख रहे हैं F की डायरेक्शन जो है ये R डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर एकांक सदिश R कैच दिखाया जाए तो ये परिमाण हो गया और डायरेक्शन R कैच। पुनः या चलिए थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। तो इसलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R3, और ये R इंटू R कैप, जहां R स्थिर सदिश R का परिमाण है और R कैप डायरेक्शन है। पुनः R इंटू R कैप ये वेक्टर R हो जाता है। 11th में चीजों को आपने पढ़ रखा है, तथा वेक्टर R का जो मॉड होता है वही तो आपका R होता है। इसलिए ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की जाए, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई वेक्टर R के मॉड का क्यूब
आर की जगह आर का मॉड आ गया और ये आर इंटू आर क्या है, यही तो वेक्टर आर आ गया। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप है। अब कुछ बातें हम और आगे बढ़ाएंगे आपको, और इसी को हम कंपोनेंट फॉर्म में जरा देखें तो यहां तक की बात ध्यान में आ गई आपको। सदिश स्वरूप में है, यदि बिंदु P के निर्देशांक x y z हो तो वेक्टर r को हम xi कैप प्लस yz कैप प्लस z k कैप तथा मॉड ऑफ r, उसको हम केवल r समझते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यदि आरोपित बल F के x, y व z अक्ष पर घटक क्रमशः fxi कैप, fyj कैप तथा fz k कैप हो तो ये वैल्यू यहां रखा जाए f की जगह हो जाएगा fxi कैप, fyj कैप, fz k कैप। फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बाई मॉड ऑफ r का क्यूब। मॉड ऑफ r कितना है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर हुई, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका क्यूब है तो कुल मिला के पावर आ गई 3/2। यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया वेक्टर r क्या है मालूम है आपको, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर fx कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ i कैप से अगर कंपेयर देखेंगे तो ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इनटू x, ये फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही fy क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और j का कंपेयर आप देखेंगे यहाँ y का मल्टीप्लाई आ जाएगा इनटू y तथा fz that is 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अब वहां z का मल्टीप्लाई हो जाएगा k कैप के लिए और नीचे वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3। बच्चों ये जो सदिश रूप था उन बलों के घटक हैं fx, fy, fz घटक के परिमाण, तो ये इस रूप में आ गए। और सदिश रूप क्या है, ये बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिखिए। डायरेक्ट अगर आता है कूलॉम का नियम तब तो सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट लिखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों को निर्वात में कुछ दूरी पर रखने पर उनके मध्य जो बल लगता है उसका परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r स्क्वायर। लेकिन सदिश रूप आएगा तो
तो इस तरीके से सदिश रूप में आपको Q दिखाना पड़ेगा, Q0 दिखाना पड़ेगा, उसका इससे सदिश दिखाना पड़ेगा और फिर बल को दिशा के साथ दिखाना पड़ेगा। ये सदिश रूप बता दिया मैंने आपको, ये उसके घटक बता दिए। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई अगर कंफ्यूजन रहता है, कोई बात कम समझ में आई होती है, तो आप YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से इस बात को आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जहाँ कोई दिक्कत आएगी हम आपके साथ मजबूती से हैं, खड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हमको पढ़ाना है और इसमें खासकर सदिश स्वरूप में एक टॉपिक मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया था, इसमें आपने प्योर सदिश देखा था। अब आप वेक्टर के बजाय पोजीशन वेक्टर फॉर्म जानेंगे, स्थित सदिश स्वरूप जानेंगे। इसमें ये आपको कोऑर्डिनेट दिखाए जा रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पर एक आवेश Q है जो R' पॉइंट पर है और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का R' है, ये P पॉइंट लिया जाए, ये Q पॉइंट लिया जाए। यहाँ पर एक चार्ज Q0 है जिसका पोजीशन वेक्टर R ले लिया जाए, ये इसको रिपेल करेगा, आप समझ सकते हैं। या इस पर अगर Q1 चार्ज दे लीजिए, इस पर आप Q2 चार्ज दे लीजिए। इसको आप Q1 लीजिए, इसको Q0 लीजिए, तो नोटेशन आसान हो जाएगा। ये R हो गया। F बल लग रहा है, F01 ऑन 0 बाई 1, और यहाँ पर ये जो बल लगेगा F10 ऑन 1 बाई 0। तो चलिए इस चीज को हम डिटेल में समझना शुरू करते हैं। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q0 क्रमशः बिंदु P व Q पर स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश R1 व R0 है। तो कूलाम के नियमानुसार आवेश Q0 पर Q1 द्वारा आरोपित बल F01 Q0 पर 1 के द्वारा 01, that is 1/4 pi epsilon 0 Q0 अपॉन ये दूरी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ PQ का क्यूब और वेक्टर PQ। परंतु वेक्टर PQ क्या है, वेक्टर PQ ये वेक्टर PQ R माइनस R1 P से Q, तो PQ जो हो जाएगा वो OQ माइनस OP दैट इज R माइनस R1। तब F01 presented in the form of 1/4 pi epsilon 0 Q0 mod of PQ that is R minus R1 की पावर 3, और ये आ जाएगा आपका R माइनस
तो ये आपका कूलाम्स लॉ का स्थिर सदिश स्वरूप है, जहां दोनों चार्जेस के स्थिर सदिश के रूप में बात लिखी गई है। सिमिलरली या इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q0 द्वारा आरोपित बल, अब Q0 द्वारा Q1 पर आरोपित बल अर्थात F10 on 1 by 0 that similarly written as, उसी रूप में लिख सकते हैं इसको Q0 R1 माइनस R। अब की ये डायरेक्शन Q से P वाली होगी, मतलब OP माइनस OQ R1 माइनस R, और ये आ जाएगा R1 माइनस R। तो ये फॉर्म आ गया। अब अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, मेन तो आपका यही है, स्थिर सदिश स्वरूप यही है, लेकिन यहां से हम एक रिजल्ट भी पा सकते हैं। उस रिजल्ट के ऊपर अगर हम आपको ले चलें, तो अगर आप ध्यान दें तो ये बात समझ आ जाएगी आपको कि समीकरण 1 व 2 में जो मॉड ऑफ R माइनस R1 है, वही तो आपका मॉड R1 माइनस R है। इसमें केवल डायरेक्शन का अंतर है, मॉड वही है, जो P से Q वही Q से P, केवल डायरेक्शन का अंतर है, मॉड वही है। सो दैट तब F01 अर्थात समीकरण 1 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, और नीचे देखिए R माइनस R1 था, अब उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? R1 माइनस R, इसका क्यूब हो गया, और यहां पर अगर इसको हम पलटेंगे R1 माइनस R के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां माइनस बाहर ले लेंगे, R1 माइनस R इस रूप में आ जाएगा। ये बात समझ आना चाहिए आपको। अब यहां अगर हम माइनस पूरी तरह कॉमन ले लें, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों यहां हम लोग पहुंच गए थे, और ये आ जाएगा Q0 R1 माइनस R के मॉड का क्यूब, और ये आ गया R1 माइनस R। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 से F01 बराबर माइनस ऑफ F10। स्पष्ट है कि दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत बल कार्य करता है, अर्थात कूलाम का बल न्यूटन के तृतीय नियम का अनुपालन करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये कूलाम के नियम का स्थिर सदिश स्वरूप है। इसमें एक Q1 चार्ज R1 पर, Q0 चार्ज R पर है। तो स्थिर सदिश के रूप में R1 और R के रूप में कूलाम का नियम कैसा होता है, ये आपको यहाँ दिखाया गया, और इसमें ये दिखाया गया है कि जो कूलाम का नियम है, ये न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी पूरी तरीके से फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको, और चित्र सहित स्थिर सदिश स्वरूप, और फिर क्या ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जा रही है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स में रख लीजिए, और जहाँ कोई कंफ्यूजन होगा आप YouTube चैनल के माध्यम से आप
क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको उस पर उन समस्याओं का निराकरण कर देंगे। धन्यवाद।